कर्नाटक की अंजनाद्री पर्वत श्रृंखला को बजरंगबली का जन्मस्थान माना जाता है। आंजनेय बजरंगबली के नाम पर चुनाव के दौरान कर्नाटक की राजनीति में तूफान आ गया है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस ने अपने कर्नाटक घोषणा पत्र में वादा किया कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो समाज में नफरत फैलाने वाले संगठन बजरंग दल और पीएफआई को बैन किया जाएगा। कांग्रेस की इस वादे पर पूरे देश से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बजरंग दल को लेकर काफी चर्चा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इसकी स्थापना कब हुई और इस संगठन का उद्देश्य क्या है। नमस्कार, मैं विश्वजीत तिवारी आज के मुद्दे की बात में बजरंग दल की उत्पत्ति, उससे जुड़े विवाद तथा उसकी विचारधारा से संबंधित पहलुओं से आपको परिचित कराऊंगा। भगवान हनुमान जी पर आधारित बजरंग दल एक हिंदुत्व संगठन है जो विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा है। बजरंग दल की विचारधारा हिंदुत्व तथा हिंदू राष्ट्रवाद पर आधारित है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1984 को उत्तर प्रदेश में शोभा यात्रा के रूप में हुई थी। इस शोभा यात्रा को राम जानकी रथ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या से प्रस्थान के समय सरकार ने इस रथ यात्रा को सुरक्षा देने से मना कर दिया। उस समय संतों के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा वहां के युवाओं को यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। धीरे धीरे इस यात्रा में युवा और साधु संत जुड़ते चले गए और यह गुट बाद में बजरंग दल में तब्दील हो गया। बाद में अपने काम और समाज में बढ़ती इसकी लोकप्रियता से यह संगठन पूरे देश में फैल गया। बजरंग दल देश भर में लगभग 2500 अखाड़े चलाता है। एक दावे के मुताबिक बजरंग दल में लगभग 13 लाख सदस्य हैं तथा इसका नारा है सेवा, सुरक्षा और संस्कृति। बजरंग दल के उद्देश्य के बारे में बात करें तो भारत में लव जिहाद, गौ हत्या और दूसरी धर्मांतरण जैसी गतिविधियों को पूरी तरीके से भारत से समाप्त करना तथा हिंदू मंदिरों की रक्षा करना बजरंग दल का उद्देश्य है। बजरंग दल अपने काम का विस्तार देने के लिए देश के मंदिरों में साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम भी आयोजित करता है। युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बजरंग अखाड़ा और खेल प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। इसके संस्थापक अध्यक्ष विनय काटियार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य मठ मंदिरों पर से कब्जा हटवाना है। यह संगठन हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है और इनका भाव अहिंसा का होता है, परंतु हिंसा करने वाले लोगों के प्रति कठोरता पूर्वक अपनी कार्यवाही करता है। 1990 आते आते बजरंग दल की लोकप्रियता चरम पर पहुंच चुकी थी। बिहार, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में लगातार इस संगठन का जनाधार बढ़ रहा था। आइए अब जानते हैं बजरंग दल से जुड़े हुए कुछ विवाद। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में 25 सितंबर 1990 को एक रथ यात्रा निकली। इस उम्मीद में हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा थे। तब यूपी के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसमें कई बजरंग दल के कार्यकर्ता और हिंदू श्रद्धालु मारे गए थे। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद नरसिम्हा राव सरकार द्वारा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि 1 साल बाद ही प्रतिबंध को हटा भी दिया गया। कई अवसरों पर सोशल पुलिस के रूप में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर वैलेंटाइन डे पर बिना शादी के जोड़ों को पकड़ना और अपनी इच्छा के खिलाफ सिंदूर या राखी लगाने के लिए मजबूर करने संबंधी विवाद भी चर्चा में रहे हैं। सितंबर 2008 में कर्नाटक में बजरंग दल द्वारा न्यू लाइफ क्रिश्चियन चर्चों और प्रार्थना हॉलों के खिलाफ हिंदू देवताओं को बदनाम करने और न्यू लाइफ मिशनरियों द्वारा किए गए धर्मांतरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। पहले भी इस संस्था पर प्रतिबंध की मांग उठती रही है। सितंबर 2008 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, जो कांग्रेस के अनुसार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा था कि न केवल सिमी अर्थात स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बल्कि बजरंग दल और विहिप जैसी संगठनों के विरुद्ध भी श्वेत पत्र लाया जाना चाहिए। हालांकि तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। वर्ष 1999 में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया इसके साथ साथ बजरंग दल को भी बैन करना चाहते थे। दिग्विजय सिंह ने इसके लिए केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी को पत्र भी लिखा था। वर्ष 2000 में दिग्विजय सिंह सरकार ने भोपाल में बजरंग दल के कार्यक्रम पर लाठीचार्ज करवा दिया था, जिसमें 50 से अधिक कार्यकर्ता घायल हुए थे। नागरिक अधिकार कार्यकर्ता तिस्ता सितलवाड़ ने भी
अगस्त 2008 में बजरंग दल पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। वर्ष 2002 के गुजरात दंगों में बजरंग दल का नाम भी सामने आया। बजरंग दल के बाबू बजरंगी को नरोदा पाटिया और नरोदा गांव मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया तथा बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं पर हिंसा भड़काने का केस भी दर्ज किया गया। हालांकि संगठन इस आरोप को खारिज करता रहा है। वर्तमान मुद्दे: कांग्रेस की बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने तथा इसकी तुलना आतंकी संगठन पीएफआई से करने की घोषणा के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए तथा हनुमान चालीसा का पाठ किया। भाजपा एवं हिंदू संगठनों के निशाने पर आने के बाद कांग्रेस के सुर कुछ नरम दिखे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई सुझाव नहीं है। बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है कि उनका संगठन किसी के विरोध में नहीं बल्कि हिंदुओं को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों से रक्षा के लिए बना है। साथ ही देश में धर्म परिवर्तन, जिहाद तथा मंदिरों पर कब्जा के विरुद्ध एक राष्ट्रवादी संगठन है जो बजरंग दल के नारे से भी स्पष्ट होता है, जैसे सेवा, सुरक्षा और संस्कृति। बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा अब कांग्रेस के लिए चुनौती बन गई है, लेकिन किसी भी सांस्कृतिक धार्मिक संगठन को अपने कामकाज में पारदर्शिता रखनी चाहिए ताकि उनके प्रयत्न पारदर्शी और जवाबदेह हो सके। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि सांस्कृतिक संगठन समाज में शांति और एकता को प्रोत्साहित करें। अंततः भारत की एकता और अखंडता के लिए सामाजिक एकता अति महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि राजनीतिक लाभ या तुष्टीकरण की राजनीति से दूर रहते हुए सभी संगठनों को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप संचालित होने दें। इस संदर्भ में आप सभी लोग के कमेंट स्वागत योग्य हैं। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में बता सकते हैं। निर्माण आईएएस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।